नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट, जो है मेनली कहते हैं दो भागों में डिवाइडेड है, दो जगह पे। एक आपको पता ही है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो है बेटा ये हमारी पूरी करता है शॉर्ट टर्म नीड्स। ठीक है, मनी मार्केट जो है हमारी क्या पूरी करता है, शॉर्ट टर्म नीड्स। और ये शॉर्ट टर्म नीड्स हैं वो कौन पूरा करता है, मनी मार्केट। ठीक है, जो कैपिटल मार्केट है वो क्या पूरी करती है, हमारी मीडियम टू लॉन्ग टर्म नीड्स। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सब समझ आ जाए आपको। जैसे पहले मीडियम एंड लॉन्ग टर्म नीड्स, बेसिकली लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म नीड्स, यानी किसी कंपनी को शॉर्ट टाइम के लिए पैसा चाहिए तो पैसा इकट्ठा करेगी मनी मार्केट से। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होता है तो आरबीआई क्या इशू करती है, आपको देखा होगा, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट्स क्या है, तो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म नीड पूरी करती है। मनी मार्केट को याद रखना रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट का आपको पता ही है, इसको कंट्रोल करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मनी मार्केट को आरबीआई कंट्रोल करता है, दिखता है, कैपिटल मार्केट को सेबी करता है। ठीक है ना, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल मार्केट एंड इज मेनली डिवाइडेड इनटू मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट एक सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का, जहाँ पे जो बोरिंग्स एंड लेंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स टेक्स प्लेस। तो बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो पैसे का लेन देन है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे है। ठीक है, द मेच्योरिटी ऑफ द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स रेंजेस फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर। तो एक दिन से लेके एक साल तक की मेच्योरिटी पीरियड होता है जो इसमें इंस्ट्रूमेंट कवर्ड होते हैं। इन इंडिया दिस मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो मैंने बताया कि सेबी जो है, ठीक है, वो किसको देखता है, बेसिकली कैपिटल मार्केट को। ठीक है, कैपिटल मार्केट को कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सेबी इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई साथ में उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द मार्केट इज सच दैट दे आर लार्ज इन अमाउंट एंड हाई इन वॉल्यूम। बिल्कुल, बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, गवर्नमेंट है आरबीआई जैसे, तो ये लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। छोटा मोटा बंदा मनी मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, जो स्मॉल इन्वेस्टर का जो ज़्यादा रोल नहीं होता है इसमें। मेजर्स जो होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स है, लाइक मैंने बताया बैंक्स हैं, ठीक है, और ये म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, आरबीआई होगी, ये बीच में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यूजुअली मनी मार्केट में। दस वी कैन से दैट द एंटायर मार्केट इज डोमिनेटेड बाय द स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्लेयर्स, जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, द मार्केट कंसिस्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विडिटी। अब है ही शॉर्ट टर्म मार्केट है, यानी कि हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज होती हैं इसमें। क्विक कन्वर्जन इनटू मनी, द मिनिमम ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड नो लॉस इन वैल्यू। ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑब्वियसली कम होगी, जो हाई वैल्यू होगी, ठीक है, लार्ज प्लेयर्स होंगे, तो ऑब्वियसली क्या है कि कॉस्ट जो है वो कम होगी। ठीक है, नो लॉस इन वैल्यू सच एज ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। नो लॉस इन वैल्यू मतलब कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। ठीक है, प्राइसेस में कोई खास फ्लक्चुएशन नहीं होती। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत थोड़ा होता है इस पर, कि है ही कुछ टाइम के लिए। It performs a crucial role of providing an equilibrium mechanism to even out the short-term liquidity surpluses and deficits and therefore facilitate the conduct of monetary policy of the economy। बिल्कुल, जैसे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती हैं इकोनॉमी की, जैसे बैंक्स हैं मान लो, तो बैंकों को कभी वाली शॉर्टेज हो गई, एक बैंक को पैसे की शॉर्टेज होगी, तो दूसरे बैंक से वो क्या है कि पैसा ले सकता है कुछ टाइम के लिए, एक दिन के लिए, इवन कुछ आवर्स के लिए। उसको नोटिस मनी बोल देते हैं, कॉल मनी, नोटिस मनी ऐसे। ठीक है ना, चलिए, तो मनी मार्केट की अगर हम बात करें तो इसमें जो बात है, रिक्वायरमेंट है पैसे की, वो क्या है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। ठीक है, ड्यूरेशन जो होती है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की वो 1 डे से लेके 1 ईयर तक की हो सकती है। और हमें एग्जाम्पल लिखनी हो तो ट्रेजरी बिल्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये क्या हैं, और ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मेन मकसद क्या होता है कि मार्केट में जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो खासकर याद रखना कि बेसिकली लार्ज प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, होते स्मॉल क्वांटिटी में, बट वो लार्ज प्लेयर्स होते हैं इन वैल्यूज के हिसाब से अगर देखा जाए। तो मेन मकसद जो है मनी मार्केट का, वो जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी के पास सरप्लस है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, किसी के पास शॉर्टेज है, तो उसको इवन आउट किया जाता है, उसको खत्म किया जाता है, उसको पूरा किया जाता है एक तरह से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बेटा, कैपिटल मार्केट। ठीक है, अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट क्या है आपको बताया मैंने, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, ठीक है, वो कैपिटल मार्केट है। जैसे हम शेयर मार्केट की अगर हम एग्जाम्पल लें,
तो जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, ये क्या है? ये कैपिटल मार्केट की एग्जाम्पल ही तो है। ये कैपिटल मार्केट की एग्जाम्पल है स्टॉक मार्केट। ठीक है, चलिए अब कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें, उसमें भी याद रखना कैपिटल मार्केट जो है वो दो तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है कि जहाँ पे फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज, एक कंपनी फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज इशू करती है, पैसा फर्स्ट हैंड रेस करती है इन्वेस्टर से, तो इन्वेस्टर्स को ही इशू की गई सिक्योरिटीज को डील किया जाता है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट किसकी एग्जाम्पल है? सेकेंडरी मार्केट। क्योंकि जब इशू हो जाती है इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज, उसके बाद वो स्टॉक मार्केट में यानी स्टॉक एक्सचेंज पे वो सिक्योरिटीज लिस्ट होती हैं। जब वो सिक्योरिटीज इशू हो जाती हैं, ठीक है, जब कंपनी इशू कर चुकी होती है इन्वेस्टर्स को, तब जाके वो सिक्योरिटीज क्या है, लिस्ट होती हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, दिस कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो प्राइमरी में याद रखना कि ये क्या है कि रिलेशन जो है वो कंपनी का किसके साथ है? इन्वेस्टर्स के साथ है। ठीक है, यहाँ पे जो रिलेशन है वो किसका है? इन्वेस्टर्स का, इन्वेस्टर्स के साथ है। यहाँ पे डीलिंग इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टर्स के साथ है। ठीक है, यहाँ डीलिंग कंपनी की इन्वेस्टर्स के साथ है। तो यहाँ पे पैसा रेज किया जा रहा है, ठीक है, कंपनी के द्वारा, ठीक है, इन्वेस्टर से। और सेकेंडरी मार्केट में जो कंपनी पैसा कोई रेज नहीं कर रही, शेयर्स इशू हो चुके हैं, ठीक है, बाद में वो 10 वाला शेयर 2 का बिके या 200 का बिके, कंपनी का उसमें कोई रोल नहीं है। बट हाँ, सेकेंडरी मार्केट ऑब्वियसली प्राइमरी मार्केट को अफेक्ट करती है। मान लीजिए कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसने शेयर इशू किया 200 रुपये का, आज बाजार में केवल वो 50 रुपये का है। अब ये कंपनी दोबारा इशू लेना चाहती है, FPO लाना चाहती है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर, मैंने बताया, लाना चाहती है, तो कोई पैसा लगाएगा इस कंपनी में? नहीं लगाएगा। इन्वेस्टर कहेगा पहले ही मतलब 75% डूब गया है। ठीक है ना, तो ऐसा। तो सेकेंडरी मार्केट का डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है किस पे? प्राइमरी मार्केट पे। ठीक है, कैपिटल मार्केट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम दैट इज कंसर्न्ड विद द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट क्या है? एक पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम है दैट इज कंसर्न्ड विद द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट्स एंड लॉन्ग टर्म लोन मार्केट। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट मतलब ये शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह। ठीक है, ए मार्केट दैट सर्व्स द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लिक्विड नीड्स ऑफ द बोरोवर। ठीक है, मैंने बताया ये मार्केट की क्या है, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो नीड्स हैं, सिक्योरिटी जो पैसे की नीड्स हैं, मनी नीड्स जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, उसको मीटअप करती है क्या? फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट। ठीक है, एंड देयरफॉर एम्ब्रेसेस ऑल टर्म्स ऑफ लैंडिंग एंड बोरिंग, हर तरह की इसमें मैंने बताया, जैसे डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स हैं, इवन जो बैंक लोन्स हैं, वो भी क्या है? कैपिटल अपना कैपिटल मार्केट का पार्ट है। तो बैंक से लोन लेते हैं 10-10, 15-15 साल के, व्हाट इज दिस? दिस इज पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है, द कैपिटल मार्केट कंप्राइजेज इंस्टीट्यूशंस, मैकेनिज्म्स, इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक्स हो गए हमारे, ठीक है, थ्रू विच इंटरमीडियरीज फंड्स एंड लॉन्ग टर्म फंड्स आर पूल्ड एंड मेड अवेलेबल टू बिजनेस, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स। बिल्कुल, ये क्या है? एक फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है कैपिटल मार्केट, जिसमें क्या है कि लोग पैसा लगाते हैं, वो पैसा आगे चैनलाइज होता है, लोगों के पास जाता है, इंडस्ट्री के पास जाता है। ठीक है, वो आगे रोटेट होता है पैसा, इस तरीके से मैंने बताया था, साइकिल जो है फाइनेंशियल वो आगे चलता रहता है। ठीक है, चलिए, द कैपिटल मार्केट ऑल्सो encompasses द प्रोसेस बाय विच सिक्योरिटीज ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग आर ट्रांसफर्ड। बिल्कुल, जो मैंने बताया कि आप जो कैपिटल मार्केट है उसमें दो है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी में क्या है कि चलो आपने कंपनी ने पैसा रेज किया है इन्वेस्टर से, IPO के जरिए, FPO के जरिए, डिबेंचर बॉन्ड्स इशू करके। और सेकेंडरी मार्केट में क्या है कि वही सिक्योरिटीज जो प्राइमरी मार्केट में इशू की गई थी कंपनी के द्वारा, आगे वो डील होती हैं इन द सेकेंडरी मार्केट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दिस मार्केट इज ऑल्सो रेफर टू एज बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जैसे सेंसेक्स है, निफ्टी है। ठीक है, ये क्या है कि मेजर इंडेक्स हैं स्टॉक मार्केट के। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो BSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो है निफ्टी है। अब लोग देखते हैं यार सेंसेक्स इतना ऊपर चला गया, निफ्टी इतना ऊपर चला गया या नीचे चला गया, तो लोग पैरामीटर मानते हैं कि हाँ भी यार मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट है, वो ऊपर जा रही है। मान लीजिए कोई अगर स्टॉक मार्केट है वो पिछले 10 साल से नीचे ही जा रही है, तो मतलब एक लॉन्ग टर्म में ये एक बेरिश ट्रेंड दिखाता है। लॉन्ग टर्म में जो ट्रेंड आ रहा होता है, एक बेरिश ट्रेंड है, एक नेगेटिव ट्रेंड है, यार मार्केट में कोई लगाना ही नहीं चाहता, मार्केट में किसी का विश्वास ही नहीं है।
मार्केट में जो कंपनीज हैं वो पैसा रेज नहीं कर पा रही, ठीक है। तो ये एक बेरिश ट्रेंड दर्शाता है। अगर एक जो ये जो इंडेक्स हैं ये लगातार नीचे की ओर जा रहे होते हैं तो, ठीक है। इट डील्स विद द इंस्ट्रूमेंट लाइक शेयर्स, स्टॉक्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, मैंने बताया आपको। कंपनीज टर्न टू कैपिटल मार्केट्स टू रेज फंड्स नीडेड टू फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड कॉर्पोरेट एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत, शेयर, स्टॉक्स, डिबेंचर्स वगैरह। कंपनीज को जब पैसा चाहिए होता है, फंड्स रेज करना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है, नया प्लांट लगाना है, मशीनरी चाहिए, तो पैसा रेज करती है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें आपको मैं बता दूँ, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें लगता है बोरिंग है, ठीक है, क्या बोरिंग पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, टॉपिक कोई बोरिंग नहीं होता, पर थोड़ा सा बस ये होता है कि ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, ठीक है, इसको सोचो भी हाँ मैम हमने क्या पढ़ा, ठीक है, उसमें फिर एक बार समझ आ गया फिर आगे चलो। थ्योरी हमेशा बोरिंग ही लगती है, पर जो थ्योरी में नॉलेज होती है उसका तो कोई मुकाबला नहीं होता, कि थ्योरी क्या चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ों से निकल के ही तो थ्योरी बनती है, ठीक है। आप सोचिए कि अगर आपको पैसा चाहिए, कंपनी में आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, पैसा कंपनी को रेज करना है, तो क्या कहेंगे, थ्योरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, नहीं जी नहीं, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पैसा चाहिए, क्या हाल है, तो क्या आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, कैसे रेज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको, तो वही इस बुक में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा, capital market is a vital part of any financial system. Wave of economic reforms initiated by the government has influenced the functioning and governance of the capital market. ये चलता रहता है, बहुत सारी रिफॉर्म्स आती हैं, ठीक है। एक टाइम पे गवर्नमेंट शोर मचा रही होती है कि हमने इतना रिफॉर्म कर दिया, वही साल भर पूरी रिफॉर्म पिछले चेंज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, फिर देखा भी हाँ जी इससे तो लोग परेशान हो रहे हैं, तो पुराना सिस्टम फिर लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब रिफॉर्म्स चलती रहती हैं, कुछ रिफॉर्म्स लगता है कि हाँ भाई पहले वाली रिफॉर्म जो ज़्यादा अच्छी थी इसको वापस लाया जाता है, या फिर लगा नई रिफॉर्म ज़्यादा बेटर है, फिर वो चलती रहती है, उसमें भी कुछ कमी है उसको चेंज किया जाता है, ये एवर, ठीक है, एवर गोइंग प्रोसेस होती है। द इंडियन कैपिटल मार्केट हैज़ अंडरगोन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन सिंस लिबरलाइजेशन, बिल्कुल आपको पता ही है, 1991 की जो पॉलिसी थी पीवी नरसिम्हा टाइम के, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे, जो मनमोहन सिंह जो हमारे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, एलपीजी की पॉलिसी थी, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी थी, ठीक है। उसके बाद जो है ये पूरा जो सिक्योरिटीज मार्केट स्ट्रक्चर है पूरा एक तरह से चेंज हुआ है। द मेन ऑफ द रिफॉर्म्स एक्सरसाइज इज टू इम्प्रूव मार्केट एफिशिएंसी, मेक स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन मोर ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल, देखो जब तक मार्केट में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, जब तक मार्केट में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, इन्वेस्टर का जो विश्वास है वही नहीं बनेगा। मार्केट में जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, इन्वेस्टर का विश्वास नहीं बनेगा, तो मार्केट में पैसा कौन लगाएगा, ऑब्वियसली कोई नहीं लगाएगा, ठीक है। सिक्योरिटीज मार्केट जैसे हमारा रेगुलेटर जो है सेबी है वो सख्त है इस समय, तो उसकी सख्ती के कारण ये क्या है कि लोगों को लगता है, विश्वास होता है कि हाँ भी हम यहाँ पे सिक्योर हैं, ठीक है, सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। जैसे आप पैसा लगाते हो सिप में, तो आप डेली बेसिस पे चेक कर सकते हो उसकी एनएवी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में, ठीक है ना। तो यानी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, तो सेबी पूरा एक ऐसा फ्रेमवर्क दे रखा है सेबी ने कि जिससे इन्वेस्टर मार्केट में आए उसको दिखे भी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है, वो अपना पैसा जब मर्जी और लगा सके, जब मर्जी निकाल सके, ठीक है। उसके अलावा कब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड टू ब्रिंग आर फाइनेंशियल मार्केट्स अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जैसे अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई जैसे ना पॉलिटिक्स नहीं होती बिजनेस में, तो यहाँ तो बिजनेस पॉलिटिक्स से चलता है और पॉलिटिक्स बिजनेस से चलती है। उस कारण से कुछ एक ऐसे केसेस आ जाते हैं जहाँ पे सारा सिस्टम खराब हो जाता है, जहाँ सारा सिस्टम खराब हो जाता है और ट्रांसपेरेंसी रहती ही नहीं है। कुछ गलत कंपनीज होती हैं, पॉलिटिकल बेसिस पे वो आगे बढ़े जाती हैं, और कल को जब सरकार चेंज होती है वो कंपनी कोलैप्स करती हैं, जिससे पैसा आपका लगाया डूब जाता है। तो इसलिए अभी भी हमारे यहाँ पे लोग डरते हैं स्टॉक मार्केट में जाने से। वो कहते हैं कि म्यूचुअल फंड ठीक है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपका पैसा महीने का 1000 भी लगा रहे हो, एटलीस्ट वो डाइवर्सिफाइड हो रहा है इन अलग अलग कंपनीज में, कि जितनी स्पीड से वो बेच देते हैं म्यूचुअल फंड, हम नहीं सेल कर सकते। हमारा कहीं 10% लॉस हो रहा होता है, हम कहते नहीं रुक जाते हैं यार, तो अब अभी रुक जाते हैं, क्या पता शेयर बढ़ जाए, तो तक और डाउन चला जाता है, तो ये होता है, ठीक है ना। चलिए, further the consistent reforms in Indian capital market, especially in the secondary market, resulting in modern technology and online trading have revolutionized the stocks में। बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम हो गया, मैं कह रहा हूँ ना, मोबाइल ऐप से
मुझे याद है व्हेन आई यूज्ड टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज इन 2007, हम ब्रोकर के ऑफिस में बैठते थे तो वहाँ बोलते थे ये शेयर खरीद लो, ये बेच दो, ऐसा होता था। ठीक है, अब वो सिस्टम ही खत्म है। आपके हाथ में मोबाइल ऐप है, आप उसी से प्लस प्लस खरीदते जा रहे हो, वहीं से बेचते जा रहे हो। बिल्कुल सिस्टम सिंपल है, स्ट्रीमलाइन है, ऑनलाइन है, सुपर फास्ट है, ठीक है, सुपर ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, हर एक व्यक्ति लगा हुआ है। चलो 500 रुपये लगा दो महीने का, 1000 लगा दो, 10,000 लगा दो सिप में। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट है नीड क्या है कैपिटल मार्केट की। भैया नीड ही तो है, कैपिटल मार्केट नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। कंपनीज को पैसा चाहिए, कैसा है वो पैसा रेज करेगी लोगों से। पैसा यानी मोबिलाइज करने होते हैं फंड्स, और हमारे पास जो सरप्लस है, ठीक है, हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो हमें भी अच्छे एवेन्यूज चाहिए होते हैं जहाँ से हमारा जो रिटर्न है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, कैपिटल मार्केट प्लेज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग एंड सस्टेनिंग द ग्रोथ ऑफ एन इकॉनमी। ठीक है, यानी कि कैपिटल मार्केट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, जो ग्रोथ है इकॉनमी की उसको प्रमोट करने में, सस्टेन करने में। कहते हैं इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड एफिशिएंट कंड्यूट। कंड्यूट क्या, एक तरह से जैसे एक डिवाइस, एक वे टू चैनल एंड मोबिलाइज फंड्स टू एंटरप्राइजेस बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। तो पैसा चाहिए जब गवर्नमेंट को या किसी भी प्राइवेट एंटरप्राइज को, तो एक इम्पॉर्टेंट एक जरिया है जिससे गवर्नमेंट या, ठीक है, गवर्नमेंट हो गई या कोई एंटरप्राइज पैसा रेज कर सकती है। जैसे गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करनी थी, तो गवर्नमेंट का जो स्टेक था LIC में 100%, उसमें से उन्होंने क्या किया, कुछ स्टेक सेल कर दिया, IPO के जरिए सेल कर दिया, तो गवर्नमेंट को पैसा मिल गया सारा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट ने जो इतनी सारी कंपनी में पैसा लगा रखा है, तो गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर देती है। ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। बिल्कुल हमारे पास, हमारे को एक जरिया मिलता है कि हम भी इकोनॉमी से जुड़े। देखो अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, दे बिलीव इन FD। ठीक है, दे डोंट वांट टू टेक रिस्क, एंड आई से ऑलवेज दैट द पर्सन हु डू नॉट टेक द रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क टेकर। जो रिस्क लेता ही नहीं है वो सबसे बड़ा रिस्क ले रहा है, और जो रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। हाँ, आप रिस्क लें, एक कैलकुलेटेड रिस्क लें कि यहाँ अगर लॉस हो भी गया तो हम इतना ही लॉस होगा, या पूरा भी हो गया तो हम झेल लेंगे, इतना तो हम रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। बस ये देखना होता है। ठीक है ना। तो कहते हैं कि एक इफेक्टिव सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है इन द इकोनॉमी। जैसे मैंने बताया कि आजकल जैसे लोग शेयर मार्केट में नहीं लगाते, डायरेक्ट नहीं लगाते। वो कहते हैं कि नहीं यार, हमें अपने हाथ पैर नहीं कटवाने, हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, हमें बस 10-12% रिटर्न आ जाए वो यार ओके, हम अपना काम पे फोकस करेंगे कि हमें 10 से 12% आ जाए। ठीक है, एनुअल रिटर्न, आई एम ओके। मैं भी ये सोचता हूँ। मान लो FD कराऊंगा, 6-7% की रिटर्न है। ठीक है, तो FD भी तब करवाऊंगा ना, पहले कैश होगा। कैश तो मेरे पास है नहीं, कैश तो इकट्ठा है नहीं ना मेरे पास, तो पैसा कहाँ से लेके आऊँ। कैश तो आता है महीने का 5-10 हज़ार बचता है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, सिप में लगा दिया, म्यूचुअल फंड में लगा दिया। ठीक है, ऐसा तो वो 10% भी रिटर्न दे रहा, बंदा कहता ठीक है यार, बढ़िया है यार, ये तो FD से डबल रिटर्न आ रही है। ठीक है, तो पैसा भी आराम से जा रहा है, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं एक तरह के। ठीक है ना। चलिए, इट प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्टिव एसेट्स with a view to enhancing a country's long-term growth prospects, and thus acts as a major catalyst in transforming the economy into more efficient, innovative and competitive marketplace within the global arena। तो बिल्कुल सही बात है। कहते हैं देखो, जब एक सेविंग्स मोबिलाइज होंगी, लोग सेव तो करते हैं, ये तो पता है हमें। लोग जब सेव करते हैं, अगर वो खाली प्रॉपर्टी ले रखे जाएंगे, वो तो पैसा उनके लोगों के बीच में रह जाएगा, दब जाएगा प्रॉपर्टी में। इकॉनमी में तो प्रॉपर आएगा ही नहीं ना। ठीक है, नोटबंदी क्यों लाई गई थी, इसे लाई गई थी कि पैसा एक बार बैंकों में आए। ठीक है, जैसे जो आपको पता है कि कैश होता है, RBI ने कैश इशू किया होता है, ये RBI की लिबिलिटी होती है। तो गवर्नमेंट का इरादा तो ये था कि मान लीजिए अगर 10% कैश भी नहीं आता, गवर्नमेंट ने का जो डाटा था वो ये था कि पैसा बहुत 2 नंबर में फंसा हुआ है, ऐसा है वैसा है। जो गलत तरह के एडवाइज़र होते हैं, तुक्के लगाते हैं। ठीक है, तो वो तो नुकसान हुआ, उल्टे पड़ेगी नोटबंदी। कैसे कि हाँ भी RBI का ये था कि लिबिलिटी कम हो जाएगी, नोट अगर वापस ना आए, वो तो सारे के सारे नोट वापस आ गए। अगर मान लीजिए 10% भी अगर कैश वापस ना आता, अराउंड मान लीजिए 20 लाख करोड़ भी था, 20 लाख करोड़ भी अगर कैश था मार्केट में, तो 2 लाख करोड़ की लिबिलिटी खत्म हो जाती है RBI की। तो सारा का सारा वापस आ गया, उसको फिर डिस्पोज ऑफ किया, फिर नया प्रिंट किया, वो तो उल्टा नुकसान कर गई वो तो। ठीक है ना। तो ऐसा,
तो कहते हैं कि देखो, अब इसमें अगर कैपिटल मार्केट की हम बात कर रहे हैं तो एक तो लोगों के पास सेविंग्स है, वो अपना सेव करते हैं, मार्केट में वो पैसा मोबिलाइज होता है, आगे आगे वो प्रोडक्टिव एसेट्स में जाता है। मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे कंपनी पैसा रेज करेगी, आगे वो फैक्ट्रियां लगेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, टैक्सेस आएंगे गवर्नमेंट को, ये सब। ठीक है। इन एडिशन टू द रिसोर्स एलोकेशन, capital markets also provide a medium for risk management by allowing the diversification of risk in the economy। बिल्कुल सही बात है। इससे क्या है कि एक डाइवर्सिफिकेशन होता है, एसेट डाइवर्सिफिकेशन। मैंने अभी बताया कि आप सारा पैसा बैंक में रखेंगे, ठीक है, एफडी में रखेंगे या सेविंग में रखेंगे, कुछ रिटर्न भी नहीं आएगी। आपको भी होता है कि यार हमारा पैसा डाइवर्सिफाई हो। मुझे भी ये रहता है कि कुछ पैसा कैपिटल मार्केट में जाए, ठीक है, शेयर मार्केट में जाए, कुछ बैंक में रहे, कुछ गोल्ड में रहे, कुछ मेरे पास प्रॉपर्टी में रहे। इससे क्या कि प्रॉपर एसेट डाइवर्सिफिकेशन हो। कल को एक मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो करती है तो मैं भी साथ में ग्रो करूँ, ठीक है। अगर एक मार्केट बहुत डूबती है तो थोड़ा सा मैं भी डूब जाऊँ, बट बाकी के 3 एसेट तो है ही है। ऐसा कभी नहीं होता कि सारा का सारा डूबना शुरू हो जाएगा। गोल्ड भी नीचे आएगा, प्रॉपर्टी भी नीचे आएगी, शेयर मार्केट भी नीचे आएगा, सब कुछ नीचे आएगा। ऐसा रेयर होता है रेयर पर, ठीक है। जब मार्केट में बिल्कुल कैश की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, कैश ही नहीं है, तो फिर तो डिमांड ही नहीं है, ठीक है। वेल फंक्शनिंग कैपिटल मार्केट टेंड्स टू improve information quality as it plays a major role in encouraging the adoption of stronger corporate governance principles, thus supporting a trading environment which is founded on integrity। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, अगर मार्केट अच्छे से काम करती है, मार्केट अगर वेल फंक्शनिंग है, ठीक है, तो बिल्कुल जो क्वालिटी है इन्फॉर्मेशन की वो सही सुधरती है। जैसे हमारा सेबी है यहाँ पे, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। मैंने बताया कि बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन हमारे फॉलो होती है, टाइमली बेसिस पे हमें लेटर्स आती हैं, ठीक है, न्यूज़ लेटर्स आती हैं, एक भी शेयर खरीदते हैं बेचते हैं उसकी रिपोर्ट्स आती हैं आगे हमें, ठीक है। तो ये मतलब कहने का भाव क्या है कि जो प्रॉपर जो कैपिटल मार्केट्स होती है वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। इन्वेस्टर को सही समय पे सही जानकारी पहुँचनी चाहिए, ठीक है। कैपिटल मार्केट हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग पीरियड्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू आउट द हिस्ट्री। बिल्कुल सही बात है। अगर देखो, जो छोटे हमारे जैसे लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, हम कितनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर लेंगे, कितना आईटी में प्रोग्रेस कर लेंगे, बट वही टीसीएस है, और टीसीएस का मोर देन 6 लाख एम्प्लॉयज़ है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का 6 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। तो उनको पता है कि हमें इनको ट्रेन करने के लिए हमें 5 लाख करोड़ रुपये चाहिए, तो उनको मिल जाएगा आराम से। या 10,000 करोड़ रुपये चाहिए, मिल जाएगा। अब एक इंडिविजुअल को एक चीज़ ही समझ नहीं होती है, वो सोचता है यार 10,000 भी खर्चना पड़ जाए, छोड़ो पड़ा यार, ठीक है। वही इंडिविजुअल कंपनी में काम कर रहा होता है, उसको वहाँ से सीखने को मिल जाता है। करता तो उसकी जेब में से अल्टीमेटली किसी न किसी तरीके से, बट फिर भी एक तरीके से, ठीक है, सिस्टम में हो जाता है ये, ठीक है। ठीक, सपोर्टिंग पीरियड्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू आउट हिस्ट्री, ठीक है। तो यानी कैपिटल मार्केट से क्या है कि जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है वो होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो है ही है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भी इंडिया में क्या है, इंडिया की एक भी कंपनी बड़ी है तो एक से एक बड़ी है भाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा की इतनी कंपनीज हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टाटा स्टील है, ठीक है। उसके अलावा आप इन्फोसिस है, विप्रो है, यहाँ की तो कंपनीज हैं ये। बैंक्स देख लो आप, एचडीएफसी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, एक से एक आईसीआईसीआई बैंक है। अमंग अदर थिंग्स द लिक्विड मार्केट्स मेक इट पॉसिबल टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग फॉर कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स विद लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। देखो, जब तक ये कैपिटल मार्केट है, अब 20-20 साल के प्रोजेक्ट होते हैं, तो क्या वैसे आपको मिल जाएगा पैसा? नहीं, बट जो बड़ी कंपनीज है वो रेस कर लेती हैं, ठीक है। जेस्टेशन पीरियड मतलब उसको स्टार्ट करने से लेके चलाने तक का जो समय होता है उसको बोलते हैं गैप जेस्टेशन पीरियड। दिस सर्टेनली हेल्ड ट्रू ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी एंड continues to apply even as we towards the so-called new economy. Capital market make it possible for companies to give shares to employees via ESOP। ये कंपनियों का टॉपिक है, सेक्शन 62, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो कंपनीज क्या है कि एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए भी आगे काम करती है, ठीक है। कैपिटल मार्केट में उनको शेयर्स दे दिए, ठीक है। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड ए करेंसी फॉर एक्विजिशन वाया शेयर स्वैप्स, ठीक है, कि आप शेयर का एक्सचेंज कर सकते हैं जैसे, ठीक है। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड एन एक्सलेंट टूल फॉर डिसइन्वेस्टमेंट टू टेक प्लेस, हम बात कर चुके हैं। गवर्नमेंट ने एलआईसी का स्टेक बेच दिया, ठीक है। वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी, ये सब आने वाला है चैप्टर में। इन्वेस्टिंग इन द अनलिस्टेड कंपनीज गेट एन एग्जिट ऑप्शन व्हेन द कंपनी गेट लिस्टेड ऑन द कैपिटल मार्केट। एग्जांपल है जोमेटो की, ठीक है, एग्जांपल है पेटीएम की। ये सब क्या थी? स्टार्टअप कंपनीज थी। ऑल दिस वर स्टार्टअप कंपनीज। इन्होंने क्या किया? आईपीओ लाया, ठीक है। आईपीओ के जरिए प्रमोटर ने अपना स्टेक क्या है मार्केट में सेल कर दिया। पहले पैसा लगाते गए कंपनी को एक स्केल पे ले गए,
तो स्केल पे ले जाने के बाद क्या किया इन्होंने, अपना स्टेक आगे सेल कर दिया मार्केट में, ठीक है। फिर कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड ब्रॉड कैपिटल मार्केट एब्सोल्युटली क्रूशियल इज स्परिंग द ग्रोथ आर कंट्री। बिल्कुल, जितनी कैपिटल मार्केट का जो बेस है, डेप्थ होगी जितना, उतना ज़्यादा कंपनी जो कंट्री है वो ग्रो करेगी। अब इंडिया का जो ग्रोथ है उसका रीज़न क्या है कि यहाँ भी जो शेयर, जो हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर है, आप जैसे मेरे जैसा, वो भी मार्केट में घुस चुका है, किस ना किस तरीके से वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना। एन एसेंशियल इम्पेरेटिव फॉर इंडिया हैज़ बीन टू डेवलप its capital market to provide alternative sources of funding for companies and in doing so achieve more effective mobilization of investors savings. Capital market also provides a valuable source of external finance. यानी अब कंपनीज हैं उनको एक तरह से एक्सटर्नली फाइनेंस मिल गया। एक तो इंटरनल फाइनेंस क्या है, कंपनी के पास अपना कमाया वो पैसा है। एक्सटर्नल मतलब लोगों का पैसा कंपनी में पहुंच गया, ठीक है। इन्वेस्टर को एक चाहिए था, एवेन्यू चाहिए था कि वो इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। और कंपनीज को पैसा चाहिए था, पैसा मिल जाए कहीं ना कहीं से, तो कंपनी को पैसा मिल गया, इन्वेस्टर को एक नया वेन्यू मिल गया फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। फॉर लॉन्ग टाइम द इंडियन मार्केट वॉज कंसिडर्ड टू स्मॉल टू वारंट मच अटेंशन, बट अब बिल्कुल चेंज हो चुका है ये। बहुत इंटरनेशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं इंडिया में, ठीक है, हमारी मार्केट्स में, खासकर पिछले 10 साल में, ठीक है। इंडियन मार्केट इज नो लॉन्गर व्यूड एज ए स्टैटिक यूनिवर्स बट एज ए कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग वन प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज टू द इन्वेस्टिंग कम्युनिटीज, ठीक है। जो पैसा लगाना चाहते हैं वो लोग लगा भी रहे हैं और पैसा कमा भी रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको आइडिया लगा कि हाँ भी मनी मार्केट, तो पहले हमने देखा कि जो मार्केट है हमारी कैपिटल मार्केट वो क्या होती है, ठीक है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं। कैपिटल मार्केट क्या है कि जहाँ पे हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज कर सकते हैं, ठीक है। और जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है। और कैपिटल मार्केट में हमने बात की, प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट में क्या है, तो पैसा क्या है, फर्स्ट हैंड जो इन्वेस्टमेंट होती है इन्वेस्टर्स की, वो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। यानी कंपनी फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी से पैसा रेस करती है इन्वेस्टर से, जैसे हमने एग्जांपल ली आईपीओ की, एफपीओ की, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है कि वही जो सिक्योरिटी इशू की होती हैं वही क्या है कि आगे स्टॉक मार्केट में डील हो रही होती हैं। याद रखना है कि जो प्राइमरी मार्केट का मकसद होता है वो इन्वेस्टर से पैसा रेस करने का होता है, और जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसका जो मकसद होता है, ठीक है, वो काहे का होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी लाने का, to bring the liquidity in the securities. The purpose of secondary market is to bring the liquidity in the securities. प्राइमरी मार्केट का पर्पस क्या है, टू रेज द मनी। सेकेंडरी मार्केट का पर्पस क्या है, टू ब्रिंग द लिक्विडिटी इन द सिक्योरिटीज, ठीक है ना। चलिए बेटा, नेक्स्ट यही है फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। देखो हमने यही तो पढ़ा, फंक्शंस क्या है। एक तो पैसा रेज किया जा सकता है, ठीक है, कंपनी पैसा रेज कर सकती है और हम अपना सेविंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इससे क्या है कि मार्केट में जब पैसा जाएगा, कंपनी पैसा रेज करेगी, तो जो सिक्योरिटीज़ हैं उससे हमें लिक्विडिटी मिलती है, हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो ऐसा मेजर रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, तो फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी क्या होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं, लोग खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, लोगों को लगता है नहीं यार ये कंपनी सही नहीं है, फिर वो सेल करना शुरू कर देते हैं, लगता है कंपनी ग्रो करेगी और बाई करते हैं। तो आपने देखा होगा 1000 रुपये वाला शेयर मार्केट में कब 50 का पहुंच जाए और 5 वाला कब 1000 पहुंच जाए, कुछ पता नहीं लगता, कुछ पता नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स क्या खेल कर रहे हैं पीछे, ठीक है। टू फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड टाइम एंड शेड्यूल्स, ठीक है। बिल्कुल सेबी ने तय किया होता है, सिस्टम होता है कि यहाँ भी सेटलमेंट इस तरीके से होगा, T+1 या T+2, कि आज डे ऑफ ट्रांजेक्शन है तो +2 का मतलब जिस दिन डे ऑफ ट्रांजेक्शन है उसके 2 दिन के अंदर सेटलमेंट हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए बेटा, इस पार्ट में इतना ही है। तो बेसिक्स हमने डिस्कस किया, ठीक है। जितना हमने डिस्कस किया इसमें से आने के चांसेस 0 हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक था, इंट्रोडक्शन थी। अब अगले जो पार्ट चलेंगे उसमें से आने के चांसेस 100% है, बट हाँ बेस सबसे मेन होता है, फाउंडेशन मेन होता है, ठीक है। अगर आपको बेसिक समझ आ रहा है तो आगे भी धीरे धीरे करके समझ आ जाएगा। मैं आपको फिर बता दूं, मैंने पहले बीच में बात की क्लास में कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ध्यान से पढ़ना है। कोई भी चीज़ है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करके चलनी है, बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के आगे नहीं चलना, ठीक है। थैंक यू बेटा।